फ्रांस की राजधानी पेरिस धूं धूं करके जल रही है। बीते 3 दिनों से पूरी राजधानी पर ऐसा लग रहा है जैसे दंगाइयों ने कब्जा कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि दरअसल फ्रांस में जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उन्होंने इस दंगे को पूरी तरह से हवा दी है, क्योंकि एक लड़के की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। उसके बाद जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उन्होंने पूरे शहर को जैसे बंधक बना लिया है। और ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये कहता है करीब करीब 40,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, फ्रांस के जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी सड़कों पर हैं, लेकिन वो दंगा नहीं रोक पा रहे हैं। इस बीच एक ट्वीट जो है उसको लेकर न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में और भारत में एक ट्वीट को लेकर बहस छिड़ गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में आ गए हैं। दरअसल ये जो ट्वीट है ये जर्मनी के एक प्रोफेसर का ट्वीट है। एन जॉन करके जर्मनी के एक प्रोफेसर है, उनका ट्वीट है। जर्मनी के इस प्रोफेसर का जो ट्वीट है बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। फ्रांस के जो दंगे हो रहे हैं उसको लेकर फ्रांस के दंगों को ट्वीट करते हुए जर्मनी के प्रोफेसर लिखते हैं कि फ्रांस को ज़रूरत है दरअसल योगी आदित्यनाथ की। वो कहते हैं कि भारत कुछ घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए योगी आदित्यनाथ फ्रांस को दे दें ताकि ये जो इस्लामी आतंकी हैं, जो इस्लामी दंगाई हैं, उन पर काबू पाया जा सके। इसका मतलब यह है कि जो योगी आदित्यनाथ का जो दरअसल मॉडल है, बुलडोज़र का मॉडल है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ दंगाइयों से निपटते हैं, उस मॉडल की ओर जिक्र करते हुए जर्मनी के इस प्रोफेसर ने दरअसल ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने भी रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इस बीच बताया ये जा रहा है और कई फैक्ट चेकर और कई दूसरे लोग जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो जर्मनी का प्रोफेसर बताया जा रहा है ये तो कोई एक भारतीय मूल का ही व्यक्ति है और ये जो है कोई नरेंद्र नाथ यादव करके इसका नाम बताया जा रहा है। और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और बाकी लोग लिख रहे हैं कि ये जो दरअसल ये व्यक्ति है ये तो फ्रॉड व्यक्ति है, इसको जो है इसको भारत की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो वो लोग इस बात की मजाक बना रहे हैं कि दरअसल ये एक फ्रॉडस्टर है, वो योगी आदित्यनाथ से भी मिला था, एक जो है भारत का ही व्यक्ति है और वो इस तरह से योगी आदित्यनाथ के मॉडल को प्रेज कर रहा है। तो उसको लेकर फैक्ट चेकर भी अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने जब इसको लेकर कहा कि अरे ट्वीट करने वाला तो खुद ही जो है वो फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार है, तो कई लोग मोहम्मद जुबैर से सवाल कर रहे हैं कि भाई अरे गिरफ्तार तो तुम भी हुए हो, मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार तो तुम भी हुए हो, तो इसका मतलब क्या तुम्हारी सारी बातें जो तुम करते हो हम ये मान लें कि सब तुम्हारी बेकार बातें होती हैं? तो सवाल ये गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ वो कौन व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल जो है उसकी चर्चा तो हो रही है। मैं नहीं कहता कि ये व्यक्ति दरअसल कितना सही है कितना गलत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मॉडल सही है, इसके चर्चे फ्रांस में अगर हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो होने चाहिए, अगर हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है सही हो रहे हैं। क्योंकि अभी आप देखिए हमारे सामने बकरीद का जो त्यौहार है वो हमने देखा। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, पहली बार आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सड़क पर जो नमाजी हैं उन्होंने किसी भी सड़क पर नमाज अता नहीं की। यहाँ तक कि अलीगढ़ जैसी जगह पर जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है वहाँ भी हर साल ईद के वक्त ऐसा होता था कि सड़कों पर नमाज होती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़े, जिसको नमाज पढ़नी है शांति से मस्जिद के अंदर पढ़े। और हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के हर शहर के अंदर लोगों ने नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी। यहाँ तक कि ड्रोन से बाकायदा पुलिस जो है ड्रोन से निगरानी कर रही थी कि मस्जिद के अंदर ही नमाज हो, मस्जिद के बाहर ना हो। और पुलिस ने यह भी कहा था आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ हो तो आप बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं हुई। ये योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। दंगाइयों के घर बुलडोज़र चला देना, दंगाइयों को जमींदोज कर देना, ये योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। अतीक अहमद को जो है मिट्टी में मिला देना, उसके बाद उसकी ज़मीन जिस पर उसने अवैध रूप से कब्जा किया था उस ज़मीन पर गरीबों के लिए मकान बनवा के गरीबों को मुफ्त में प्लॉट दे देना, मुफ्त मकान दे देना, यही योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। और मुझे लगता है फ्रांस के
में लोग ये चर्चा कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन फ्रांस को भी आज ज़रूरत तो योगी आदित्यनाथ के मॉडल की ही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।